Make sure you have subscribed to the Brainwise channel and join the Telegram channel. I have uploaded PDF of American history books there. They are very easy to read. सुनिश्चित करें कि आपने ब्रेनवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। मैंने वहां अमेरिकी इतिहास की पुस्तकों की PDF अपलोड की है। उन्हें पढ़ना बहुत आसान है। गाइस मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? ओके 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 देन ओके ओके समझ गया। सो जितने बच्चों को वैसे मेरे को वेट करना चाहिए क्योंकि मैंने 10:30 का टाइम लिखा था। ये शैल वी स्टार्ट? चलो एक सेकंड, तुम जब तक बोल सकते हो आप लोग। वेट, yes guys, you can turn on your mics if you want to. Yes yes, hello hello hello, yes yes। ये वन शॉट इसलिए लेके आया हूँ मैं, जस्ट रैपिड रिवीजन है, लास्ट मिनट रिवीजन ही वही है सिर्फ, ठीक है। और मुझे पता है आप लोगों को किस लिए थोड़ी सी इशू हो रहा होगा, वार ऑफ 18 वार, क्योंकि सिविल वार और वार ऑफ 1812 में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा क्योंकि दोनों दोनों थोड़े मैचिंग मैचिंग है, क्योंकि वार वार आ रहा है। तो वैसे इन दोनों में कुछ भी सेम कुछ बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो इससे रिलेटेड बात करना मतलब कि कंफ्यूज होना बंद कर लो, और पैनिक तो बिल्कुल मत हो भी, क्योंकि मुझे पता है कि छुट्टी आप लोगों की बहुत हुई है, ठीक है। 3 दिन की छुट्टी हो गई, छुट्टी जितनी होती है ना दिमाग पर इतना प्रेशर पड़ता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, समझ रहे हो। सो पहले पैनिक बिल्कुल मत हो कोई भी, ठीक है। और तुम लोगों ने सब अच्छे से पढ़ा है, खुद पे भरोसा रखो। जस्ट ये मैंने मीटिंग इसलिए रखी है जिससे कि आप लोग समझ सको थोड़ा बहुत, अगर आपको कुछ डेट्स वगैरह इधर से उधर हो रही हैं, फिर कोई जगह वगैरह, फिर कोई एक्ट वगैरह थोड़ा बहुत, तो उसके लिए मैंने मीटिंग रखी है। सो कोई पैनिक मत हो प्लीज़ गाइस। लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए फटाफट से पता है ये PDF तैयार करी थी। आप लोगों के मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, भैया मीटिंग 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 ले लो, चलो ठीक है ले ली, ठीक है। तो इस वन शॉट ये जो हमारा ड्यूरेशन होने वाला है 15 से 20 मिनट का होगा, और इसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे, राइट। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। ये अगर रिकॉर्ड हो रहा है, आई थिंक रिकॉर्ड तो हो रहा है, अगर कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो तुम यूट्यूब चैनल पे देख लेना जाके, मैं उसको अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वार ऑफ 1812, ठीक है। सिविल वॉर, मेरी तो स्क्रीन तो विजिबल है ना तुम सभी को? ठीक है ठीक है ठीक है। सो मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा तुम लोग को जो कि रिपीटेड आते रहते हैं, रिपीटेडली आते हैं। देखो 4 क्वेश्चंस तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं कुछ 2 क्वेश्चंस और है, जैसे मैनिफेस्ट डेस्टिनी ऑफ मॉनरोए डॉक्ट्राइन, ठीक है, वो आप लोग कर सकते हो, वो भी आते हैं। और जैसे कि आप लोग सॉरी, वॉर ऑफ 1812, सिविल वॉर, फॉर्म्स ऑफ लेबर, मैनिफेस्ट डेस्टिनी और मॉनरोए डॉक्ट्राइन, और पॉलिसीज़ यानी जेफरसन और जैक्सन की पॉलिसीज़, उनको भी देखेंगे एक बार, ठीक है। अब आप लोग कहोगे भैया आपने वो ट्रैप्स के बारे में नहीं बताया, सॉरी ट्रैप्स के बारे, सो सॉरी।
ट्रैप्स के बारे में नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? अमेरिकन रिवॉल्यूशन का क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि देखो मैंने जो 4-5 क्वेश्चन प्रिपेयर करवाए हैं मैं वही करवाने वाला हूँ। और रही बात अमेरिकन रिवॉल्यूशन की, सो अमेरिकन रिवॉल्यूशन में हमसे हिस्टोरियोग्राफीज पूछी जाती हैं, उसके सोर्सेज पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सिलेबस भी देखोगे अपना, तो उसमें वही 2 चीज़ पूछी जाती हैं, है ना। और रही बात है किसकी, जो हमारे ट्राइब्स थे उसको तुम करके जा सकते हो, लेकिन मैं इसमें ट्राइब्स वाला नहीं करा रहा। इसमें कुछ जो ये 4-5 टॉपिक्स में इसमें वही करवाने वाला हूँ। सो पीडीएफ की तरफ मूव करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, फटाफट से। इज इट विजिबल गाइस? सिस्टमेटिक टाइमलाइन दिखाई दे रहा है? अच्छा वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो इसमें हम पहले देखेंगे, देखो पहले डेट्स हम अच्छे से याद करेंगे। बस मैं इसमें सिर्फ बुलेट्स पॉइंट्स लेके आया हूँ जिससे कि आपको फटाफट से याद हो जाए। और कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग, जैसे कि अभी विजेता ने बताया कि भाई भैया मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, मेरे को डर लग रहा है कि कल क्या होगा, कल के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो पा रही। पढ़ा तो लेकिन सब कुछ है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि मैं कुछ पढ़ा भी नहीं पढ़ा। तो इस बात को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, मतलब उसको, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों के बुलेट पॉइंट्स लेके आया हूँ, जिससे कि आप रिकॉल कर सकते हो कि हाँ इस टॉपिक में ये सब कुछ था थोड़ा बहुत, तो जिससे कि आप कुछ अपना पेपर लिख सकते हो। मुझे पता है ये कंटेंट इनफ नहीं है, जस्ट मैं रिकॉल के लिए लिखा है, ना कि मैंने पूरा 22.5 मार्क्स का एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है यहाँ पर, जस्ट फॉर रिकॉल, ठीक है। सो पहला आता है हमारा वार ऑफ 1812, जो कि कब तक चला था हमारे, 1812 से 1815 तक चला था, ठीक है। और ये वार किस किस के बीच में हुआ था, यूएस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। उसके कुछ रीजंस ये थे, पहले ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हो रहे थे, ठीक है, वहाँ पर। और जो ब्रिटिश था, जो ब्रिटेन था, वो इम्प्रेसमेंट कर रहा था अमेरिकन सेलर्स पे। इसका मतलब ये है, जो अमेरिकन सेलर्स हुआ करते थे, जो यानी जो शिप चलाया करते, यानी जो नेवी के थ्रू ट्रेड किया करते थे, फिर नेवी में थे, उनको जो ब्रिटेन वाले लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, वो क्या करते थे, अपने कब्जे में ले लिया था, तो उनको जब्त कर लिया करते थे, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया करते थे, जैसे कि वो अमेरिकन सेलर्स ब्रिटेन के अंडर में काम करें, ब्रिटिशर्स के अंदर में काम करें, ठीक है। ये इम्प्रेसमेंट ऑफ अमेरिकन सेलर्स का मतलब ये है। सो ब्रिटिश सपोर्ट फॉर नेटिव अमेरिकन रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है भैया, ब्रिटिश सपोर्ट फॉर नेटिव अमेरिकन रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? सो बेसिकली ये है, जो ब्रिटिशर्स थे वो नेटिव अमेरिकन्स को क्या कर रहे थे, वेपन्स दे रहे थे, जिससे कि वो आपस में लड़ें और झगड़ें, जिससे कि जो भैया जो यूरोपियन सेटलर्स आ रहे थे उनके लिए जो जगह खाली हो सके, और वहाँ पे जो यूरोपियन सेटलर्स हैं वहाँ पे शिफ्ट हो सकें। यूरोपियन सेटलर्स को यहाँ पे बोलते हैं हम वाइट सेटलर्स, या फिर वाइट पीपल बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो कुछ इसके जो आउटकम आए थे वो क्या आए थे हमारे, इससे हमारा जो अमेरिका की नेशनलिज्म को उसको बूस्ट मिला था, और यूएस ने दिखा दिया था कि भाई मैं बहुत इनफ हूँ खुद के लिए, ठीक। और मोनरॉय डॉक्ट्राइन में क्या हुआ था, जो कि 1823 में हुआ था, यूएस फॉरेन पॉलिसी डिक्लेयरिंग दैट यूरोपियन पावर मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द अमेरिकाज। भाई इस डॉक्ट्राइन ने बताया था कि भाई यूएस पॉलिसीज डिक्लेयर करती हैं भाई, तो यूरोपियन पावर प्लीज़ हमारे, मतलब कि हमारे जो भी सिस्टम चल रहा है हमारे में इंटरफेयर मत करो प्लीज़, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है उसमें इंटरफेयर मत करो यूरोपियंस। ये कौन बोलता है, यूएस की फॉरेन पॉलिसी बोलती है, राइट। और इसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस ये रहती है कि जो यूएस ने डोमिनेट कर लिया था अपना पावर इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसकी सिग्निफिकेंस ये है, ठीक। और मैं और मैनिफेस्ट डेस्टिनी यानी जो 1840s में चली थी, जो कि ये इट इज़ अ टाइप ऑफ, इट इज़ अ बिलीफ, इसको याद रखना, इट इज़ अ बिलीफ डेट यूएस डेस्टिन टू एक्सपेंड। मतलब कि ये था कि मैनिफेस्ट डेस्टिनी में ये था कि जो अमेरिका वाले लोग थे उनको बहुत सारा भरोसा था खुद पे, कि हमें ऊपर से भगवान का आशीर्वाद है कि हमें ना अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हमें जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, लेड टू द वेस्टवर्ड एक्सपेंशन, और एनेक्सेशन ऑफ टेक्सास भी हुआ था। अब देखो जैसे कि यहाँ पर टाइमलाइन आई है, एनेक्सेशन ऑफ टेक्सास, ठीक। इसमें कुछ एनेक्सेशन टेक्सास के जिसके टाइमलाइन आई है 1845 की। अब आपको ये लिखना तो पड़ेगा, लेकिन आपको याद रहेगा नहीं, ये तो मुझे भी पता है।
तो देखो तो मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, वो ये है कि देखो टैक्स की स्पेलिंग क्या होती है, जो को अभी टैक्सेस और जीएसटी लगी ना उसमें टैक्स तो ही होती है, तो टैक्स की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, टैक्सेस, ठीक है, होती है नहीं होती है। तो इसमें देखो टैक्सेस की स्पेलिंग तो सेम है लेकिन आगे पीछे है, 4-5 वर्ड है वो आगे पीछे हैं। तो यहाँ पे हम याद कर लेंगे 4-5 वर्ड यानी 4-5, ठीक है, ऐसे तुम याद कर सकते हो 1845। टैक्सेस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, 4-5 वर्ड है वो ऊपर नीचे हैं, ठीक है, 4-5 यानी 1845, समझ रहे हो, ये ट्रिक है जैसे आप याद कर सकते हो, क्योंकि मैंने जब अपना एग्ज़ाम देने गया तो मैंने भी ऐसे याद करी थी, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैक्सिकन अमेरिकन वार भी हुआ था इसके दौरान, मैनिफेस्ट डेस्टिनी के दौरान, मतलब कि यहाँ पे अमेरिका ने मैक्सिको पे वॉर छेड़ दिया था कि जिससे कि उनको जो साउथ टेरिटरीज़ हैं कुछ अमेरिका की, उन्होंने से मतलब कि ले ली थी मैक्सिको से, जिससे कि वो अपनी सदर्न बाउंड्री को शेप कर सकें। अब इसकी कंट्रोवर्सी चली थी कि भैया अगर नई नई टेरिटरी बढ़ रही है तो भैया वहाँ पे नई टेरिटरी में यहाँ पे मतलब ख़त्म तो कर रहे हैं वो स्लेवरी, लेकिन नई टेरिटरी में स्लेवरी दोबारा बढ़ जाएगी, ठीक है। अब आता है हमारा फॉर्म्स ऑफ लेबर, जो कि 18 टू 19 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रीवलेंट हो गया था यूएसए में। इसमें 3 टाइप्स ऑफ स्लेव सर्वेंट्स आते हैं, जैसे स्लेव लेबर जो कि साउथ में रहा करते थे और वो कॉटन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हुए। अब आते हैं इंडिजीनियस लेबर, जो कि वहाँ के खुद के रहने वाले निवासी थे जो कि काम करा करते थे। और तीसरा आता है हमारा इंडेंजर सर्वेंट्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम किया करते थे, राइट। अब आता है सिविल वार, देखो ये भी है ना फॉर्म्स ऑफ लेबर, अभी और आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं। एक आता है सिविल वार। सिविल वार हुआ था हमारा 1861 से 1865, याद रखना ये 1861 से 1865 4 साल चला था भाई, 4 साल चल गए ये। इसके जो मेन कॉज थे वो टेंशन थी, क्या टेंशन थी, स्लेवरी को लेकर टेंशन थी भाई, स्टेट्स राइट को लेकर टेंशन हो रही थी, सेक्शनल डिफरेंस आ रहे थे, एक नॉर्थ बन गया था एक साउथ बन गया था। अब भाई जो नॉर्थ था उसको क्या बोलते हैं हम, कोई बताएगा नॉर्थ को क्या बोलते हैं, चैट्स तो खुल रही होंगी ना गाइस। वेरी गुड, नॉर्थ को बोलते हैं यूनियन और साउथ को बोलते हैं कन्फेडरेसी, ठीक है, इतना तो चलो याद है, पढ़ा होगा तो याद ही होगा, खैर। सो सेक्शनल डिफरेंस देखे गए। बिगेन विद द सदर्न स्टेट सीडिंग आफ्टर अब्राहम लिंकन इलेक्शन, जैसे कि अब्राहम लिंकन आए थे हमारे इलेक्ट होकर एज अ प्रेसिडेंट, तभी सदर्न मतलब स्लेवरी का मुद्दा बाहर निकल के आया था। तो सदर्न स्टेट्स ने बोला कि हमें भैया अमेरिका से यूनियन से अलग होना है, हमें अपना अलग अमेरिका बनाना है, ठीक है, ये भी हमारे टेंशन का एक रीज़न रहा। अब की कॉज क्या था, अबॉलिश्ड एंड प्रिजर्व द यूनियन, भाई जो सिविल वार में सिर्फ भाई टेंशन की यही दिक्कत थी कि उन्होंने जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने यूनियन को सपोर्ट किया था, ना कि कन्फेडरेसी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। और इसलिए उन्होंने भाई ये देखा कि भैया इकोनॉमी देखो, नदन अमेरिका था वो तो भाई हमारा इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था, लेकिन जो हमारा साउथ अमेरिका था वो अभी भी इकोनॉमिक मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी पे बेस्ड था। अच्छा जी, तो अब्राहम लिंकन को साउथ की नहीं दिखी, लेकिन उन्होंने नॉर्थ को देखा कि नॉर्थ में तो भी एबॉलिशमेंट हो चुका है ज़्यादातर मतलब स्लेवरी का, तो ये साउथ में भी हो जाना चाहिए, ये नहीं देख रहे थे, लेकिन दोनों की इकोनॉमी ज़मीन आसमान का अंतर है। ऊपर हमारे भैया जो नॉर्थ वाले हैं वो उनके पास मशीन्स आ गई हैं तो उनको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, और भाई एग्रीकल्चर में भाई लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई उन्होंने ये सब देखा नहीं, उन्होंने ये सब नेगलेक्ट करा, तो यहाँ से हमारे सेक्शनल डिफरेंसेस होने लग गए थे। ये तो खैर आपको पता ही होगा। अब आता है रैपिड रिवीजन, बहुत ज़्यादा हर एक टॉपिक का थोड़ा सा डिटेल में, हल्का फुल्का डिटेल में। वार ऑफ 1812 जो कि यूएस और ब्रिटेन के बीच में हुआ, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन दिखाता है, जो कि मैंने ये बता दिया, ठीक है, जिसमें कि यूएस ने गेन करी थी अपनी कॉन्फिडेंस एज ए स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट नेशन। अब हमारा जो मोनो डॉक्ट्राइन होता है 1823 में, ये सेम चीज़ मैंने बता दिया आप लोगों को। अब जो मैं बताने वाला था कि क्या कहते हैं, वेट फॉर्म्स ऑफ लेबर बताने वाला था आप लोगों को। फॉर्म्स ऑफ लेबर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उसमें क्या है, अच्छा, फॉर्म्स ऑफ लेबर आता है पहले इंडिजीनियस ट्राइब्स। अब ये कौन हुआ करते थे, ये हुआ करते थे नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स, ठीक है, यानी वहाँ के मूल निवासी, समझ रहे हैं ना आप, वहाँ के जो लोकल पीपल रहते थे वो थे इंडिजीनियस लोग। अब ये कहाँ पे रहा करते थे, प्राइमरी इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द यूएसए। अब ये क्या करते थे, वाई दे डिड, नेटिव अमेरिकन लिव्ड ऑफ द लैंड हंटिंग, वो मतलब एक ज़मीन पर रहा करते थे, अमेरिका की ज़मीन पर रहा करते थे, अमेरिकन लोग तो अमेरिका की ज़मीन पर रहेंगे, वहाँ पे हंटिंग किया करते थे, फार्मिंग किया करते थे, वहाँ पे गैदरिंग किया करते थे, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ,
इसका इम्पैक्ट ये रहा कि मतलब कि इनको डिस्प्लेस कर दिया गया, जब जो यूरोपियन सेटलर्स आ रहे थे बाहर से, वाइट लोग आ रहे थे अमेरिका में, उनसे रिप्लेस कर दिया। और भैया उनको रिप्लेस करा, उनकी ज़मीन थी, उनकी लेबर थी, उनकी मेहनत थी, लेबर यानी मेहनत, उनकी ज़मीन किसी दूसरे को दे दी गई, उनसे छीन कर। और उनको जैसे कि अगर मैं एक जगह पर रह रहा हूँ, वहाँ पे तुम लोग आ जाते हो, उसके लिए तुम न्यू सेटलमेंट, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में था, अब मैं सेकंड ईयर में आ गया, मुझे डिस्प्लेस कर दिया गया फर्स्ट ईयर से, तो फर्स्ट ईयर में आ गया, आप न्यू सेटलर्स हो गए, और मैं वहाँ का जो मूल निवासी था वहाँ से डिस्प्लेस होकर मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, ऐसा हुआ था। अब आता है इंडेंचर सर्वेंट्स। अब जो इंडेंचर सर्वेंट्स है वो पुअर यूरोपियंस होते थे, जो कि भैया काम की तलाश में अमेरिका आते थे, लेकिन उनके पास ज़्यादा कुछ हुआ नहीं करता था, होता नहीं था कि भैया वो अमेरिका में जा सकें, अपनी उसकी जर्नी को अफोर्ड कर सकें। फिर वो आ जाते थे भैया किसी से कर्जा लेके। ये तो आपको भी पता है भाई, कर्जा किसी से ले लिया तो भैया कर्जे में डूबते ही चले जाएंगे, फिर तो बाहर निकलना है ही नहीं। ठीक है, पुराने टाइम पे यही है। और उसका मतलब कि यहाँ पे लोग कहाँ पे रहते थे, अमेरिकन कॉलोनीज़ में रहा करते थे मेनली। अब वो ये करते क्या थे, व्हाट दे डिड, दे वर्क फॉर अ सेट नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, कॉन्ट्रैक्ट में नंबर ऑफ ईयर में ही काम किया करते थे, विदाउट पे इन एक्सचेंज फॉर फ्री पैसेज टू अमेरिका। कुछ भी नहीं करते थे, बस उनको यही होता था कि मतलब कि एक्सचेंज में क्या होता था, जो फ्री पैसेज अमेरिका में बुलाया करते थे, फ्री में बुलाते थे। उनके लिए तो फ्री में बुलाए ना, पैसे पैसे तो भाई मैं दे रहा हूँ ना, मतलब कि जो ओनर है वो दे रहा है ना, वो जो आ रहा है वो थोड़ी ना पैसे दे रहा है, समझ रहे हो आप। तो जो ओनर हुआ करता था वो पैसे दिया करता था, और जो बंदा होता था मतलब कि जो स्लेव हुआ करता था वो फ्री में आ जाया करता था, उसके लिए फ्री में, लेकिन स्लेव उसको पे करता था। ठीक है, इसके अलावा आता है हमारा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आफ्टर देयर सर्विस दे वर ऑफन गिवन लैंड और टूल्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। अब ये इंडेंचर सर्वेंट्स में एक फ़ायदा भी ये था कि उनको कुछ सर्विस, मतलब उनकी सर्विस के बदले में उनको क्या क्या दे दिया करते थे, टूल्स दे दिया करते थे बहुत सारे। ठीक है, और उनको एक नई लाइफ जीने के लिए उनको एक राइट दे दिया करते थे, अब तुम अपनी लाइफ जियो, आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जो सर्विस का आपका टाइम था वो खत्म हो चुका है, आप जा सकते हो, इन्जॉय करो अपनी लाइफ को, मज़े करो। ठीक है, अब आते थे हमारे कौन, स्लेव लेबर, जो कि अफ्रीका से पकड़ के लेके आते थे। ठीक है, अफ्रीका से पकड़ के लेके आते थे। अभी क्या करते थे, जो काम किया करते थे कहाँ पे, प्लांटेशंस में, यानी फार्मिंग करते थे फील्ड पर। ठीक है, कहाँ पर, स्पेशली इन द साउथ अमेरिका, जैसे कि कुछ क्रॉप्स को ग्रो करते थे, टबैको होगी, राइस हो गया, कॉटन हो गया। अब इसका इम्पैक्ट ये रहा कि भाई जैसे कि सदर्न इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, उसका मेन रीज़न क्या था, एक क्रूशल पार्ट कर रहा था कौन प्ले, स्लेव लेबर कर रहे थे, यानी जो अफ्रीका से आ रहे थे। ठीक है, उन्होंने मदद करी अमेरिकन कॉलोनीज़ के एक्सपेंड करने में। ठीक है, सो ये सारे हमारे कुछ कुछ टॉपिक्स थे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक जो कि एंड्रयू जैक्सन पॉलिसीज़। और इसमें पहला आता है जो एंड्रयू जैक्सन की पॉलिसीज़ थी, वो थी हमारी इंडियन रिमूवल एक्ट था। और देखो एक चीज़ बता दूँ, जो एंड्रयू जैक्सन थे वो बहुत ज़्यादा स्लेवरी को मानते थे, बहुत फेवर करते थे। उनको लगता था कि स्लेव्स के बिना हमारी जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो एकदम बेकार है। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या कहते हैं, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं हमारे किस में, स्लेवरी वाली चीज़ में, टाइप्स ऑफ स्लेव्स में बहुत से टर्म्स आते हैं, जैसे कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। अब इसका मतलब ये होता है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का, कि किसी को पता है क्या होता है इसका मतलब, क्योंकि देखो आपको लिखना पड़ेगा इसके मतलब स्लेवरी एंड कैसे हुई, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कुछ हमारे कह सकते हैं कुछ एक्ट्स बनाए गए, कुछ ऐसे बनाए गए जिससे कि हमारी क्या कहते हैं ये स्लेवरी एंड हुई। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक टाइप का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, मतलब ऊपर से ऑर्डर आया था प्रेसिडेंट का, कि भैया जो तुम लोगों ने बहुत प्यार से बोला था कि जो तुम लोगों ने पता है बंदो, मतलब कि जो उन लोगों को स्लेव बना रखा उनको फ्री कर दो। ठीक है, जो कि कहाँ के लोगों को, मतलब कन्फेडरेसी के लोगों को जो यहाँ पे स्लेव बना रखा उनको फ्री कर दो। और ये इसी एक तरीके का वो था, भैया उन्होंने छेड़ दी वार। कौन सी वार छेड़ दी, सिविल वॉर। हाँ बिल्कुल सही, इसके वॉर के बाद ही, मतलब कि इस एक्ट के बाद ही वॉर हो गया। और एक आता है हमारा क्या, कॉन्फिस्केशन एक्ट। इसमें क्या हुआ था भाई, जितनी भी जो साउथ की जो ज़मीन वगैरह थी, जो जिसमें जैसे कि ज़मीन इन द सेंस जो स्लेव्स थे, यानी कन्फेडरेसी के अंडर में जो भी स्लेव्स थे उनको अपने जब्त कर लिया, मतलब यूनियन ने, और उनको फ्री कर दिया। अब भाई देखो, तुमसे अगर मैं तुम्हारा कोई मोबाइल छीन के बेमतलब के किसी और को दे दूँ, और क्या उसको दे दूँ कि भाई तुम इसके ओनर हो, तो तुम्हें चिढ़ होगी नहीं होगी अंदर से, तुम्हें लगेगा नहीं, लगेगा कि भाई इसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी मेरे से फ़ोन छीन रहा है ये, है ना। तो इनके साथ भी ये हुआ था कि भाई जो कन्फेडरेसी के लोग रहा करते थे, साउथ के लोग रहा करते थे, उनसे उनके स्लेव छीन के जब्त कर लिए और उनको फ्री कर दिया। उनको ये बार रास नहीं आई, तो भाई उन्होंने युद्ध कर दिया आराम से, सिविल वार। ठीक है, सिविल वार को मतलब कि स्टार्ट करो ना, तो उसमें ये चीज़ भी ज़रूर लिखना कि
इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन और हमारा कॉन्फिस्केशन एक्ट, ठीक है। अब आता है हमारा एंड्रयू जैक्सन की पॉलिसीज़। और सॉरी एक चीज़ बता दूँ, इसमें देखो बहुत सी जगह आता है वाई, एक सेकंड मैंने पेज पे लिख रखा है यहाँ पे, आपने देखा होगा यहाँ पे इंडियन वर्ड यूज़ हो रहा है, अमेरिका की हिस्ट्री में इंडियन वर्ड यूज़ हो रहा है। बेसिकली इसका मतलब इंडियन का मतलब ये है कि नेटिव अमेरिकन्स, क्योंकि जब कोलंबस ने जब इंडिया की सॉरी अमेरिका की खोज करी थी तो उनको ये लगता था, बिल्कुल सही, उनको ये लगता था कि इंडीज़ है, इंडीज़ वेस्ट इंडीज़ है ये, ठीक है। तो इंडिया की खोज में लिखते थे लेकिन इनको मिल गया हमारा अमेरिका, तो उनको यही जब से यहाँ पे यूज़ होने लग गया वर्ड इंडिया वहाँ पे उनके लिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि इंडियन रिमूवल एक्ट है, तो यहाँ पे इंडियन का मतलब भारतीय नहीं है, यहाँ पे अमेरिकन के नेटिव पीपल की बात करी जा रही है, ठीक है। अब इसमें ये था एंड्रयू जैक्सन की पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा फेवर करते थे, ठीक है, स्लेवरी को। तो इन्होंने क्या करा, जो नेटिव पीपल थे उनको फोर्सफुली उनको वेस्टवर्ड शिफ्ट कर दिया मिसिसिपी रिवर की तरफ, ठीक है। और जो नए नए सेटलर आ रहे थे उनके लिए भी नई नई जगह बना दी। अब जो बंदे अपनी जगह को छोड़ के जा रहे थे, ये वहाँ पे कुछ लोग मर रहे थे, ठीक है, कुछ लोग मर रहे थे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख वाली बात थी, यानी ट्रेल्स ऑफ टीयर्स हो गए, ठीक है। द फोर्स जर्नी ऑफ नेटिव अमेरिकन टू न्यूलैंड मेनी डाइट अलॉन्ग द वे, ठीक है, कुछ लोग मर गए तो ये एक तरीके का ट्रेल्स ऑफ टीयर हो गया। और ये जो एंड्रयू जैक्सन की पॉलिसीज़ अपोज करती नेशनल बैंकों की, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ का मानना ये है कि भैया जो नेशनल बैंक है वो बिलीव, यानी उनका मानना ये है कि ये जो नेशनल बैंक है रिच पीपल को हेल्प करता है और रिच बनाने में, और जो ऑर्डिनरी पीपल रहता है उनको हेल्प करता है किस में, गरीब बनाने में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गरीब बनाने हेल्प करता है उसको, मतलब ऑर्डिनरी पीपल को हर्ट करता है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल पावर, ये चाहते थे कि चला गया सारा कुछ, वो चाहते थे कि जो प्रेसिडेंशियल पावर स्ट्रांग हो जाए, यानी प्रेसिडेंट की जो पावर है स्ट्रांग हो जाए, और वेट 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 स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल पावर एक्सपेंडेड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट मेकिंग इट मोर पावरफुल देन बिफोर। पहले प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसके इनके पॉलिसीज़ के बाद जो प्रेसिडेंट की पावर हुआ करती थी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। अब इन्होंने कुछ सिस्टम्स को स्पॉइल भी कर दिया, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, मतलब कि जैसे कि ये अपने सपोर्टर्स को ही जॉब दिया करते थे, जैसे कि कुछ टीचर्स होते हैं जो अपने कोचिंग वाले बच्चों को ही सपोर्ट करते हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे कि अपने स्कूल में भी देखा होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत जगह देखा है, जैसे कि कोई बच्चा होता है, जैसे मैं XYZ टीचर से कोचिंग कर रहा हूँ तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा फेवर करेंगे, ठीक है। अगर वही जगह कोई आप होते तो उनको आपको फेवर नहीं करेंगे। तो यही जो एंड्रयू जैक्सन थे ना, उनका यही मानना था, नेपोटिज्म करते थे बहुत ज़्यादा ये गवर्नमेंट जॉब में अपने सपोर्टर्स को ही जॉब दिया करते थे, ना कि किसी ऐसे को जिसको कि टैलेंट, जिसमें टैलेंट है और स्किल्स हैं उनको नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने सपोर्टर्स को दिया करते थे, जो उनकी मतलब तारीफ़ किया करते थे, उनको सपोर्ट किया करते थे। अब आते हमारे थॉमस जेफरसन की पॉलिसीज़। इन्होंने क्या लिया, लुइसाना परचेज हुआ इनका 1803 में। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने मतलब कि अमेरिका ने फ्रांस से कुछ साइज, मतलब कुछ लैंड लिया, जिससे कि USA का साइज़ डबल हो गया, ठीक है। अब एम्बार्गो एक्ट 1807 में हुआ था। इसमें कि क्या हुआ था, स्टॉप ट्रेड विद यूरोप, जिससे कि मतलब कि अमेरिका ने जो मतलब कि जो थॉमस जेफरसन थे उनकी पॉलिसीज़ ने स्टॉक ट्रेड को यूरोप के साथ बंद कर दिया था, जिससे कि भैया अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। अब लिमिटेड गवर्नमेंट, वो चाहते थे छोटी गवर्नमेंट हो लेकिन पावरफुल स्टेट हो, मतलब कि पावरफुल गवर्नमेंट हो लेकिन छोटी हो, पावरफुल हो, ठीक है। सपोर्ट फॉर फार्मर, ये सब फार्मर्स को सपोर्ट करते थे, ठीक है। फेवर्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड अपोज बिग सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अब मतलब कि ये फार्मिंग को ज़्यादा फेवर करते थे लेकिन अपोज थे बिग सिटीज़ के, इंडस्ट्रीज़ के, है ना। ये सारी इनकी बात चल रही है किसकी, थॉमस जेफरसन की। अब आता है लुईस एंड क्लर्क एक्सपीडिशन, सेंट एक्सप्लोरर्स टू द मैप एंड एक्सप्लोर न्यू वेस्टर्न लैंड्स आफ्टर द लुइसाना परचेज। लुइसाना परचेज का हुआ था हमारे 1803 में, जबकि फ्रांस से लैंड ले लिया गया था। तो वैसे ही उन्होंने कुछ एक्सप्लोरर्स को सेंड कर दिया वेस्टर्न लैंड की तरफ की, जिससे कि भाई और तुम लोग जाओ वहाँ से, तुम लोग इकट्ठा और लैंड देख के आओ, वहाँ पे हम अपना कब्जा करेंगे, वहाँ से अपनी जो टेरिटरी उसको एक्सपेंड करेंगे। ये हमारे कुछ शॉर्ट, और जितना भी था हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब जाके आप लोग पढ़ो, हमारा टाइम था वो भी ख़त्म हो गया, 15-20 मिनट का। और कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताओ मेरे को। बताओ अभिषेक।
ओके गाइज, आप जाके आप पढ़ो और कोई दिक्कत है तो मेरे से टेलीग्राम चैनल में पूछ लो। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। लेट्स क्लोज द मीटिंग। और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। वैसे ये पीडीएफ इनफ नहीं है आप लोगों के लिए कि आप इसको एग्जाम में लिख के आओ। जस्ट मैंने की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स लिखे थे, जैसे कि आप लोग दिमाग में आपको स्ट्राइक कर जाए कि जब कोई क्वेश्चन आए। 5 से 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। और जब मैंने यूएसए ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और सोशल फॉर्मेशन हिस्ट्री कराई थी, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया था, तो मोस्टली सारे क्वेश्चन वही आए थे। सो जो मैंने क्वेश्चन कराए उस पर डट के जाना, एकदम कॉन्फिडेंट रहना और पेपर को फाड़ के आना। अब भी सो जाओ, कल सुबह उठ के पढ़ना आराम से, फ्रेश माइंड से, एकदम मज़े से। अरे सॉरी, तुम लोगों को माइक तो खोला ही नहीं मैंने, शिट यार। एक सेकंड, जिसको लेफ्ट करना है कर लो। थोड़ी देर अपन लोग बात करते हैं अपने टेलीग्राम वाले, फिर हम लीव करते हैं, ठीक है। अग्रिमा, तुमने चैनल लेफ्ट कर दिया राइट? अग्रिमा वाशनी, पता नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। एक सेकंड, मेरे को यार ये जैसे तैसे तो आज मैंने बताया तुम लोगों के कहने पे सब कुछ। अरे एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को माइक ऑन करने दो। माइक ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है ये। क्यों डर क्यों लग रहा है? एक सेकंड मेरे को बताओ, डर लग क्यों रहा है? कल मैंने बताया था ना, डरो मत फालतू। चलो, मैंने टेलीग्राम पे भी ना एक वॉइस रिकॉर्ड कर, मतलब वॉइस कॉल करता हूँ, ठीक है, उस पर आ जाना। उस पर बात करते हैं सारे। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वही ज्वाइन देयर राइट? ओके, चलो बाय बाय गाइस।